ठोकर खाने के बाद मुझे पता चला कि संस्कारी बनने के चक्कर में इतना भी चुप मत रहो, किसी का इतना भी सुन के मत लो कि सामने वाला आपकी इज्जत उतारते रहे और आप चुपचाप सुनते जाओ। संस्कारी वहाँ पे बनो अगर सामने वाला संस्कारी हो तो। महाभारत ने भी हमें यही सिखाया है कि अधर्मियों के साथ कोई धर्म नहीं, ठीक वैसे ही बदतमीज़ों के साथ कोई संस्कार नहीं। बदतमीज़ के साथ बदतमीज़ी होना पड़ेगा। काश ये अक्ल मुझे पहले आई होती, पहले ही मुझे कोई सिखाया होता। संस्कार तो सबने सिखा दिया कि ससुराल में जाके ये करना, वो करना, ऐसे पेश आना, वैसे पेश आना, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि अगर कोई ऐसा बोले तो उसको उल्टा कैसे जवाब देना। काश मुझे कोई सिखाता। तो ये एक्सपीरियंस मुझे खुद हुआ है। सब भोगने के बाद, सब सहने के बाद, अगर आज जो मैं हूँ, जो मैं बनी हूँ, वो ससुराल में पहले दिन से बनती ना, तो वो लोग जीत नहीं पाते। भले ही मैं बदतमीज साबित होती, मैं अभी जो झूठ साबित, मतलब सब झूठ बोल रहे हैं ना वो लोग कि मैंने जवाब दिया, मैं ये, मैं वो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो सब झूठ है। उसको अगर मैं सच साबित करके निकल आती ना, तो मुझे तसल्ली होती, मुझे खुशी होती कि हाँ मैंने वो मैंने वो बोला तो पावर कट हो गया सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लाइट गई और तुरंत आ गई। तो हाँ, जो मैं कह रही थी वो मैं करके आती तो मुझे खुशी होती कि मैंने वो किया, मैंने जवाब दिया, जो बोला और उन लोगों ने वो सच बोला। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि मेरे बारे में झूठ बोले। चलो झूठे लोगों का तो काम ही है झूठ बोलना, क्या करेंगे, यही करते रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं जो कह रही थी वो ये है कि हम है ना नए जगह पे जाते हैं, नए घर में, नए लोगों के बीच में, तो हम सोचते हैं उम्र का लिहाज करेंगे, रिश्ते का लिहाज करेंगे। स्पेशली अगर हम इन लॉज के प्लेस में जाते मतलब ससुराल में जाते हैं, तो ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं, इन लॉज है, एक तो रिश्ते में हमारे सास ससुर वगैरह वगैरह लगते हैं, ऊपर से उम्र में भी बड़े हैं, तो हम हर चीज़ का लिहाज करते हैं। लेकिन वो लोग तो करते नहीं है। सामने से वो भी तो लिहाज करना चाहिए ना कि हमारे घर में नई आई है, एक तो नई दुल्हन है, ऊपर से हमारे रिश्ते में घर की लक्ष्मी लगती है, बहू लगती है। एडजस्ट होने में ना एक जगह पे, किसी भी नई जगह पे आपको नए लोगों के बीच में एडजस्ट होने में, मैं तो बोलती हूँ 2-4 महीना लगता है। लेकिन किसी के साथ अगर मैं डिस्कस करूं पर्सनली, तो लोग कहते हैं कि नहीं, 2-4 महीने में कुछ नहीं होता है। एक नई जगह पे ना एडजस्ट करने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए 1 से 2 साल लगता है। रिसेंटली मुझे किसी ने बोला, आप तो 2-4 साल क्यों बोल रहे हो, 1 से 2 साल तो 1-2 महीना बोलती हूँ ना। तो मुझे किसी ने बोला आप 1-2 महीना कैसे बोल सकते हो, 2-4 महीना, 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है। कम से कम 1 से 2 साल लगता है एक बहू को पूरी तरह सारी चीज़ों को समझने में, सारे लोगों को समझने में। एक नई जगह पे गई है, इतने सालों तक एक जगह पे रह के फिर दूसरी जगह पे गई है, तो उस जगह को समझने में 1 से 2 साल तो लगेगा ही। और ये लोग अगले हफ्ते ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि सारा घर का काम एकदम फटाफट 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 डन, जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं रोबोट हूँ। सरहद पे जो लड़ाई होती है ना, वहाँ पे गोलियाँ चलती है मारने के लिए। और ये जो ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे गोलियों से बहू को नहीं मारा जाता है, वहाँ डिसरिस्पेक्ट से मारा जाता है। ऐसे जलील किया जाएगा, इस तरह की बातें की जाएगी जहाँ पे बहू को ऐसा लगेगा बस खड़े खड़े जान निकल जाए। वो लोग निकाल ही देंगे जान, वही खड़े खड़े इस तरह बेइज्जत करेंगे ना कि जान ही वो लोग निकाल देंगे। जो मैंने खुद फील किया है खुद के लिए। मेरा पति, शादी के पहले मैं ना 11 बजे सो जाती हूँ, पहले भी ऐसे ही थी मैं, आज भी वैसे ही हूँ। 11 मैक्सिमम 11:30, लेट हुआ तो। मेरा पति क्या करता था शादी से पहले, 12:30 के बाद रात के मुझे फ़ोन करता था, बोलता था अगर तुम जग रही होगी तो उठा लेना, अगर तुमने नहीं उठाया मैं समझ जाऊंगा तुम सो गई। मैं सो जाती थी अपने टाइम पे, वो बंदा मुझे फ़ोन करता था, मैं उठ जाती थी 12:30 बजे। कभी कभी बहुत गहरी नींद में होती थी तो नहीं उठा पाती थी, सुबह उठ के देखती थी मिस कॉल। लेकिन वो टाइम उसका फिक्स था 12:30 के बाद, यानी 12:40 पौने 1 बजे के बीच में उसका फ़ोन आना रोज़ का कंपलसरी था। मुझे खुद फ़ोन करता था और शादी के बाद अपने माँ बाप के सामने खड़ा होके मुझे जलील करने के लिए बोल रहा है। मैं तो इसको भाव ही नहीं देता था, यही गले पड़ी थी। ये इज्जत वो अपनी पत्नी को दे रहा है। और यही लोग घर की शिक्षा, घर की परवरिश का ढोल पीटते रहते हैं।
ये परवरिश है उनके घर की। माँ बाप खड़े खड़े बहू को जलील होते हुए देख रहे हैं बेटे से, और सिखा भी नहीं रहे हैं कि बीवी की बेइज्जती नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कहावत ही है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। यानी जितना आप अपनी वाइफ को खुश रखोगे उतना आपकी लाइफ में तरक्की होगी, घर में लक्ष्मी आएगी, बरकत होगी, घर फलेगा फूलेगा जब आपकी पत्नी को आप खुश रखोगे। लेकिन उनके घर में ये शिक्षा है ही नहीं। माँ बाप मजे ले रहे, बहू की बेइज्जती हो रही है, बेटा बेइज्जत कर रहा है बहू को, और माँ बाप चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। और बीच में एक दो है ना, वो होता है ना मसाला छौंक मारना, जब हम कुछ खाना पकाते हैं तो वो एक दो बार छौंक मार रहे हैं, यानी बेइज्जत करने में बेटे का साथ भी दे रहे हैं। तो ये इज्जत देते हैं ससुराल वाले। लेकिन हम जवाब देते हैं तो हमारी गलती हो जाती है कि मुंह चलाती है। अरे मुंह चलाना तो दूर की बात है, ऐसे लोगों का ना मुंह। जो इंसान आधी रात को मुझे कॉल करके 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा मुझसे बात करता था, और एवरी डे उसका ही कॉल मुझे आता था, पूरा दिन वही कॉल करता था मुझे। एक एक टाइमिंग बताऊंगी, सुबह उठने के बाद सुबह 2-3 बार कॉल आ जाता था, फिर दोपहर को कॉल आता था, शाम को कॉल आता था, फिर रात को 8 बजे कॉल आता था, 10 बजे कॉल आता था, रात को कॉल आता था। दिन में तो 7-8 बार कॉल सामने वाले का आता था। मुझे सामने से उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद ही इतना कॉल करता था। और वीडियो कॉल, मैं उसके वीडियो कॉल से परेशान हो जाती थी, इतना वीडियो कॉल करता था कि मैं चिड़चिड़ हो जाती थी। ये सब सच अगर वो सुनेगा आज तो उसको पता चलेगा। उसको मैं मालूम नहीं पढ़ने देती थी, लेकिन मैं चिड़चिड़ बहुत हो जाती थी, इतना ज्यादा उसका वीडियो कॉल आता था। और वही बंदा बोल रहा है कि मैंने उसको फंसाया। बोलना तो आसान होता है, पर इस चीज को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इतना हो जाएगा कि तुम्हारा सारा झूठ सामने आ जाएगा कि कितना झूठ बोलते हो दूसरों को जलील करने के लिए। औरत ना ससुराल में किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर सकती है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट के साथ कभी भी नहीं। वो कैसे भी माहौल में किसी भी जैसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल छोड़ के वो बिलो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में भी कोप अप कर सकती है, लेकिन जहाँ पे उसको इज्जत मिले, डिसरिस्पेक्ट के साथ में वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और रिस्पेक्ट उसके आइडेंटिटी की होनी चाहिए, उसके सराउंडिंग्स की होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, उसके डिसीजंस की होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट हो तो फिर वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो, लेकिन जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट मिले और बिना वजह, कोई वजह तो होना चाहिए ना, कोई ठोस वजह नहीं। गैस पे चाय चढ़ा दिया, चाय सूख गई, ये कौन सी वजह है? बाथरूम में कपड़ा धो के आई, बाथरूम वाली कहानी मैं फिर एक दिन बताऊंगी। बाथरूम में कपड़ा धो के आई, झाग पड़ा हुआ था, पानी डाल के आई थी, झाग नहीं निकला था, पानी निकल गया था। उनके बाथरूम में प्रॉब्लम है, पानी निकल गया था लेकिन झाग पीछे छोड़ के निकला था साबुन का। ये मेरी गलती थी। ये गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि रिश्ते में आग लगाया जाए, सामने वाले को जलील किया जाए। ये बाथरूम वाली कहानी बहुत बड़ी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो बताना ज़रूरी है। अभी तक मैं बताई नहीं हूँ, नेक्स्ट मैं बताऊंगी, शायद नेक्स्ट कल वाली ही वीडियो में मैं बताऊंगी ये बात भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। डियर गर्ल्स, ससुराल जाने से पहले अपना माइंड सेट कर लो, क्योंकि सब लोग संस्कार सिखाते हैं ससुराल में जाके कैसे सबकी सेवा करना, पर मैं कुछ अलग ही सिखा रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखा रही हूँ कि कोई आपकी बेइज्जती करे तो आपको किस तरह डील करना है, वो सेटअप कर लेना माइंड में। जब आपकी इज्जत हो तभी आप इज्जत देना सामने वाले को, वरना कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि श्री कृष्णा ने भी यही बोला, अधर्मी के साथ कोई धर्म नहीं।